अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ ये नए चैनल को तालीम आर्म ट्यूटोरियल। इस चैनल को लेकर एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। पहले हमने टॉपिक इससे पहले के 2 वीडियो में भी देखे। जो लास्ट का मेरा वीडियो था उसके अंदर हमने देखे पढ़ाई का डर दिल से कैसे निकालना है और टाइम मैनेजमेंट यानी टाइम टेबल और शेड्यूल दिन भर का कैसे बनाना है। जो आप ये जो वीडियो में लेके आए दोस्तों, ये भी बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर ही 2 टॉपिक हम ले रहे हैं। एक तो कॉन्सेंट्रेट को कैसे बनाए यानी हमारा ध्यान कैसे लगाए, हमारे मन को कैसे पढ़ाई में लगाए, और दूसरा एक टॉपिक है कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए, कि हमारे अंदर जो डर है, फोबिया है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कोई भी चीज़ को ऐसा आगे पीछे होके करते हैं, कॉन्फिडेंस से नहीं करते, वो चीज़ को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे आऊँगा कि कॉन्सेंट्रेट कैसे बनाएं। दोस्तों कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए सुनना ज़रूरी है कि नहीं है। तो आप कहेंगे कि हाँ, अगर कॉन्सेंट्रेट बनाना है तो देखना भी सुनना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको मैं ये पूछूं कि सुना किस चीज़ से जाता है, हम बॉडी के कौन से पार्ट से सुनते हैं, तो आप फ़ौरन बता देंगे कि सर आप इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कोई बच्चा भी बता देगा कि सुना तो कान से जाता है। तो ये कान से सुनते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, कान से नहीं सुना जाता, आंखों से सुना जाता, तो क्या आपको इस बात पे यकीन होगा? तो आप तो हंसेंगे मेरे ऊपर कि सर तो पढ़ाने जा रहे हैं और उनको यही नहीं पता है कि सुना किस चीज़ से जाता है, कि वो कान से सुना जाता है, आँख से। लेकिन दोस्तों ये टेक्निक है कि आँखों से सुना जाता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ आपकी आँख होती है वहीं आपका दिमाग भी होता है, दिल भी होता है, और कान भी, और ज़बान भी, और जिस्म पूरा वहाँ हाजिर होता है। अगर हमारी नज़र जरा सी भी हटी तो क्या होता है, हमारा पूरा के पूरा कॉन्सेंट्रेट बॉडी का सब इधर से उधर हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेट बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको जब टीचर पढ़ाती है तो अपनी आंखों को ब्लैक बोर्ड पे या टीचर के ऊपर रखना है। आजू बाजू में ऊपर नीचे पंखा, चार्ट, दीवारों पे लगे हुए ये देखना नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि आंखें हटने से कैसे जो है तो हमारा ध्यान हट जाता है या कॉन्सेंट्रेट हट जाता है। दोस्तों देखो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम गेम, बच्चे लोग घरों में जैसे मोबाइल हाथ में आता तो गेम खेलना शुरू कर देते, और गेम के अंदर अभी तो कई तरह के गेम ऐसे जो आर्म एक्ट यानी वो जो है तो फाइटिंग वाले गेम होते हैं, वो शूटिंग वाले गेम होते हैं। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि 4 जगह 4 लोग बैठते हैं, एक जगह भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने घर से, और वो इंटरनेट से जुड़कर और वो फाइटिंग वाला गेम खेलते हैं और मिशन वाले गेम खेलते हैं और वो कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर आप कोई गेम ऐसा कॉन्सेंट्रेट करके खेल रहे हो, बिल्कुल आपकी नज़र स्क्रीन पर है मोबाइल के, और उसी वक्त आपकी मम्मी ने आपको आवाज़ दे दी और आपका ध्यान उधर गया, तो इधर क्या हो जाता है, गेम में सत्यानाश हो गया, ऐसा बोलते तुम लोग। इधर से वो, उधर से वो चिल्लाता है, इधर से ये चिल्लाता है, अरे तेरे पीछे पड़ा है, तेरे पीछे, उसको मार, उसको शूट कर, उसको ये कर, उसको वो कर। वो आपस में वो चलती रहती है उनकी कन्वर्सेशन। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान भटकता है वो गेम के अंदर गड़बड़ हो जाती है। बस ऐसे ही किताब, पढ़ाई और स्कूल, इसके अंदर भी यही है कि आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। जैसे एक ड्राइवर जब तक नज़र सामने रखता है तो सारी गाड़ियाँ भी देखता है, सोचता भी है, समझता भी है, कानों से गाने भी सुनता है गाड़ी के अंदर, लेकिन जैसे नज़र चुकती है, 1 सेकंड की नज़र चुकने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों हमारी नज़र जा रही थी। और एक मिसाल के ज़रिए बताता कि जैसे आप कभी फ्यूचर में आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हो अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई दोस्त बार बार तुमको पूछता है कि अरे यार अभी कौन सा शॉट आने वाला है, अभी क्या होगा, तो आप इरिटेट होते हो, आप गुस्सा होते हो कि छोड़ना यार, तू देखना, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा, मैं तेरी तरफ ध्यान दे रहा हूँ तो वो स्टोरी निकलती जा रही है। या फिर फ़ोन आ जाए और फ़ोन आके आप जो है तो बाहर निकल जाए हॉल के, और बात करके जब वापस आए तो पिक्चर तो 5 मिनट की निकल चुकी है। अब स्टोरी की कनेक्टिविटी और लिंक हमको मिलेंगी नहीं कि वो कहानी कैसे जुड़ी है आपस में। तो फिर हम आजू बाजू से पूछते, वरना हमको समझने के लिए फिर टाइम लगता है कि अरे ऐसा हुआ होगा, या वो तो हमको जो नहीं दिखा वो तो हमको समझ में ही नहीं आता है। तो इसी तरीके से दोस्तों क्लासरूम में हमको क्या करना है कि सबसे पहले अपनी आँखों को ब्लैक बोर्ड पर या टीचर पढ़ा रही तो टीचर की तरफ देखना है, और बिल्कुल इधर उधर ध्यान को भटकाना नहीं है। आप देखो 100% आपका कॉन्सेंट्रेट बढ़ेगा। और कॉन्सेंट्रेट बढ़ाने के लिए आपको देखना है और सुनना भी है, क्योंकि आंखें जा जाती है, कान भी वहीं जाते हैं, और जिस्म भी वहीं रहता है, दिमाग भी वहीं रहता है। तो आप सारी चीज़ें जो है पढ़ाई की पूरी तरीके से कैप्चर कर पाओगे, सीख पाओगे। दूसरी बात, आप बच्चे छोटे हो, और इसमें भी और एक चीज़ है टेक्निक, कि जो सुनना है ना वो किस तरीके से सुनना है। देखो ये भी एक बात है। सबसे पहले तो आप सुनने की सिफत डालो,
सबकी सुनना है। मम्मी ने बोले सुन लिए, डैडी ने बोले सुन लिए, दोस्तों ने बोले सुन लिए, बड़ों ने बोले सुन लिए, मोहल्ले के बड़ों ने बोले सुन लिए, मदरसे के उस्ताद ने बोले सुन लिए। ये जो ट्यूटोरियल चल रहा है इस पर भी ये जो बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ ये भी आप सुने। आप सुनने की सिफत डालिए। कसम खुदा की बोलता हूँ, सुनने के इतने फ़ायदे कि आपको क्या बोलूँ। सुनने वाले को लोग बहुत पसंद करते और इसके फ़ायदे भी बहुत है। मैं आपको मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ कि एक शख्स जो है तो काली अंधेरी रात के 2-3 बजे एक जंगल के अंदर हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी को रोक कर खड़ा है और बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश हो रही, और वो क्या कर रहा है, अपने कोट को उतार के और हिला रहा है और आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए इशारा कर रहा है, लेकिन गाड़ियाँ रुक नहीं रही है और वो इशारे करते जा रहा, गाड़ियाँ आ रही है और ज़र से आगे निकल जा रही, और वो इशारे करते जा रहा, गाड़ियाँ आ रही है और ज़र से आगे निकल जा रही। दूसरी गाड़ी आई, वो भी निकल गई, तीसरी गाड़ी वो भी निकल गई। जो गाड़ी में लोग बैठे वो उसकी बात को सुन नहीं रहे, बल्कि वो अंदाज़ा लगा रहे कि यार ये चोर हो सकता है, डाकू हो सकता है, लुटेरा हो सकता है, हमको लूट लेगा, नुकसान पहुँचा देगा, और ये तो अजनबी है, इसको कैसे मदद करना, ये हो सकता है इसकी गाड़ी ख़राब हो गई होंगी, इस वजह से ये हमको रुका रहा है, अब इसको कहाँ मदद करे इतनी तूफ़ानी रात में। ऐसे वो सोच के जो है तो आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन एक गाड़ी आकर वहाँ पर उसके इशारे पर रुकी और उसने कांच को नीचे किया और पूछा कि भाई बोलो क्या बात है, आप क्यों यहाँ इतने जंगल में खड़े हो, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो कहा क्या, हाँ आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन मेरी नहीं, उन सब की हेल्प कर सकते हो जो पीछे से आ रही है गाड़ियाँ। बोले क्यों? उतरो, हम दोनों मिलके सबकी जान बचाएंगे। तो बोले क्यों? तो बोला आगे एक ब्रिज है और ब्रिज टूट गया है और पानी नदी में खूब बह रहा है और जो गाड़ियाँ यहाँ से स्पीड से जा रही है उस नदी की खाई में गिर रही है और वो बह जा रही है और लोग जो है तो अपनी जान गंवा रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर सबकी जान बचाएंगे। वो शख्स ने सुना, उसकी जान बच गई। देखो सुनने का फ़ायदा क्या हुआ। फिर वो उतरा और वो दोनों ने मिलकर और कई गाड़ियों को रोके और जो लोगों ने गाड़ियाँ रोकी उनकी बात सुनी, उनको फ़ायदा हुआ और उनकी जान बच गई। यानी बड़ी बड़ी मुसीबतों से और बड़े बड़े मुश्किलों से हमारा सुनना हमको निकालता है और हमको फ़ायदा पहुँचाता है, नफ़ा पहुँचाता है। एक मिसाल तो ये हो गई। दूसरी मिसाल ये है कि सुनना तो है, लेकिन कैसे सुनना है। सुनने के भी 2 तरीके हैं और वो दोनों तरीके फिर मैं आपको एक मिसाल और एक कहानी के ज़रिए समझाता हूँ कि एक बादशाह के दरबार में एक गुड़िया बनाने वाला फनकार, एक आर्टिस्ट और वो कारीगर आया और 2 गुड़िया एक जैसी बड़ी खूबसूरत लेके आया और दोनों को लाके बादशाह सलामत के सामने उसने रख दिया और बादशाह सलाम से कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप सब में से जो भी ये गुड़िया, दोनों गुड़िया में से ये बता देंगे कि कौन सी गुड़िया अक्लमंद और समझदार है, तो मैं ये गुड़िया उसको फ्री में गिफ्ट कर दूंगा, उसको मैं अतिये के तौर पे दे दूंगा, उसको तोहफे के तौर पे दे दूंगा। तो दोस्तों सारे जितने भी वज़रा और जितने भी सलाहकार बादशाह के और बादशाह बैठे थे वो सब एक से एक अक्लमंद थे। वो लोगों ने आपस में बहस करना शुरू किए, वो भिन-भिनाने लगे, धीरे धीरे बातचीत करने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत हुटी नहीं उठने की कि भाई आकर देखे और बताए के, क्योंकि गुड़िया तो दोनों सेम थी, इतना सा भी रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं था उनके अंदर। लेकिन एक वज़ीर बहुत होशियार था, वो उठा और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं बता सकता हूँ कि इसमें से कौन सी गुड़िया जो है तो अक्लमंद है, होशियार है, और कौन सी जो है तो बेवकूफ़ है। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे एक तिनका मिलेगा। तो किसी ने तिनका यानी जिसको हम हमारे महाराष्ट्रियन और मराठी भाषा में काड़ी बोलते हैं, वो बारीक सी काड़ी लेके आए और उसने काड़ी एक गुड़िया के कान में से डाला, तो वो गुड़िया के कान में से वो जो तिनका था वो एक तरफ से गया और दूसरी तरफ से निकल गया। दोस्तों फिर उसने इसी तरह का अमल दूसरी वाली गुड़िया पे भी किया कि एक तरफ से कान में डाला तो लेकिन वो जाके कहीं अटक जा रही, वो जो काड़ी और वो जो तिनका था वो आगे नहीं जा रहा। फिर उसने दूसरे कान से कोशिश करा, लेकिन वो अटक जा रही है, वो इतनी चली जाती है और अटक जाती है, वो बाहर ही नहीं निकल रही। फिर उसने तिनका उठाकर वापस उसी थाल में रख दिया जिसमें गुड़िया रखी हुई थी और बादशाह सलाम से कहा कि बादशाह सलामत जी, जिसके कान से ये जो लकड़ी का तिनका निकल नहीं रहा है ये गुड़िया अक्लमंद है, और जिसके कान से ये तिनका गुजर गया, एक कान से जाके दूसरे कान से निकल गया, वो बेवकूफ़ है। बादशाह सलाम ने पूछा कि वज़ीर आप बताओ कि आपको ये कैसे मुमकिन है, ये काड़ी डालने से कैसे मुमकिन हो गया? तो कहा कि जो पहली वाली गुड़िया है जिसके कान से तिनका एक कान से जाके दूसरे कान से निकलता है, तो ये अच्छी बातों को, काम की बातों को सुनता है एक कान से और दूसरे कान से निकाल देती है। और जो दूसरी वाली गुड़िया है वो क्या करती है कि अच्छी बातों को क्या करती है कि अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लेती है, एक कान से सुनती है तो दूसरे कान से बाहर नहीं निकालती, बल्कि उसको अपनी मेमोरी के अंदर, अपने सर के अंदर फीड कर देती है। तो दोस्तों ये जो है
ये कहानियाँ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इससे टेक्निक बनाएं, अपने ध्यान को जो है तो पढ़ाई में लगाएं और आपका मन आपका पढ़ाई में लगे और आप इधर उधर जो मन जाता है उसको रोके। मन जाता है, क्लास में बैठते पंखे की तरफ ही देखते, कोई बच्चे शरारत कर रहे हैं उनकी तरफ देखते, फिर जो चार्ट बने हुए उनकी तरफ देखते और टीचर उधर पढ़ा रही है, हमारा वहाँ ध्यान ही नहीं रहता है कि टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं या टीचर पढ़ा रही है, हमारा ध्यान ही नहीं रहता। अगर ध्यान ही नहीं रहेगा तो हम कितने भी होशियार रहेंगे और हमारा ब्रेन कितना भी पावरफुल रहेगा तो हम पढ़ाई को हमारे जो है तो माइंड के अंदर फिट नहीं कर सकते और वो हमको याद ही नहीं रहेगा और वो समझेगा भी नहीं। तो पहला पॉइंट दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया हूँ कि कॉन्सेंट्रेट को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, अपने ध्यान को कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो है तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ। दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। कॉन्फिडेंस को बिल्कुल डेयरिंग के साथ, बिल्कुल डरना नहीं है, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लेसन, बिल्कुल डरना नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे को आता है, सबसे पहले तो दिमाग में रखना कि मुझे सब आता है और मैं सब कर सकता हूँ। ये निगेटिव थिंकिंग जो हमारे अंदर जो ये हमारा जो कॉन्फिडेंस डाउन होता है एक्चुअल हमारी वजह से भी होता है कि हम अपने आप को जो है तो कमतर मान लेते हैं कि नहीं मेरे को तो ये नहीं समझता है, मेरे को तो ये मुश्किल जाता है, मेरे को तो मैथ्स बहुत हार्ड जाता है और मेरे को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है। और इस वजह से क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है और फिर हम वैसा परफॉर्मेंस दे नहीं पाते, वैसी मार्क्स एग्जाम में ले नहीं पाते और वैसा सवाल जवाब लिख नहीं पाते, सबक समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते। ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ से जो है तो बढ़ती है और वो है कॉन्फिडेंस। तो सारी चीज़ों को पे ध्यान देने की बजाय कॉन्फिडेंस पे ध्यान दें। और दोस्तों सिर्फ अपने सोचने से ही ये कॉन्फिडेंस लो नहीं होता, बल्कि अपने घर में जो माँ बाप होते हैं वो भी हमको जो है तो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हमारा भी मॉरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि आप पढ़ाई कर रहे हो और घर में से किसी बड़े ने कहा कि भाई ये फला दुकान से सामान लेके आओ, तो आपने कहा कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ मम्मी, आप किसी और को बोलो ना या आप ही चले जाओ, तो वो फ़ौरन बोल देते बस ना कितनी पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करके तू कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। और ये एक जो जुमला है दोस्तों ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। ये उस वक्त नहीं समझेगा तुमको, तुम्हारी जब उम्र गुजर जाएंगी ना तब समझ में आएगा कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता था, मेरे पास तो माइंड भी है, मैं तो होशियार भी हूँ, लेकिन मैं पढ़ क्यों नहीं पाया। तो इस तरीके के जो आजू बाजू में लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि पढ़ के कौन सा कलेक्टर बन जाएगा और हमको कौन सी गवर्नमेंट की जॉब मिल जा रही है और ऐसे जुमले बोलते ना, और हमारे साथ तो तासुब होता है, तुम कितना भी कर लो तासुब की वजह से हमको कुछ बढ़ोतरी या तरक्की हो नहीं पाती है। ऐसे जुमले बोलते हैं और ये धीरे धीरे तुम्हारे मासूम दिमाग पे, मासूम जहन पे, क्योंकि तुम तो मासूम बच्चे हो, वो धीरे धीरे असर करती है, तुमको पता नहीं चलता, लेकिन तुम धीरे धीरे निगेटिव थिंकिंग में जाते कि नहीं यार नौकरियाँ तो मिलती हैं तो पढ़ के क्या फ़ायदा है, हाँ कौन से अपन कलेक्टर बन जाएंगे। अपने माँ बाप को ज़्यादा समझता है क्योंकि बड़े, देखो माँ बाप कितने बड़े हैं इसका मतलब ज़्यादा तजुर्बा ये नहीं है, बड़े भी गलतियाँ करते, बड़ों ने पढ़े ही नहीं, बड़ों को अगर नॉलेज ही नहीं है तो वो आपको किस तरीके से नॉलेज देंगे। हमारे परिवारों में पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। देखो आप और जितनी कौमें हैं और जितनी जाति धर्म के लोग हैं इनके घर में लोग 3-3 4-4 पीढ़ी से बड़ी बड़ी और हायर एजुकेशन की डिग्रियां लेकर और बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो उनके यहाँ जो बच्चे हैं, उनके जो बड़े हैं वो पढ़े लिख के उनको गाइडेंस देते, उनको लाइन बताते और वो जहाँ चूकते उनको मदद करते। लेकिन हमारे घरों में ये माहौल नहीं है दोस्तों। तो ऐसे लोग जो हमको निगेटिव दोस्त लोग भी हमको चिढ़ाते हैं, ढ बोलते हैं या वो बुद्धू बोलते हैं, तो हमने उनके तरफ ध्यान देना नहीं है। हमने सिर्फ ये बोलना है कि मेरे को सब आता है और मैं सब कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस हमको लाना है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्त, पढ़ना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। सबसे आप कॉन्फिडेंस पे और कॉन्सेंट्रेट पे आप ध्यान दो, इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को इसको कॉन्सेंट्रेट और कॉन्फिडेंस के साथ पूरी तरीके से हाजिर रखो। दूसरी बात कि ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई जो है जब बच्चे करते हैं तो माँ बाप ने उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। अगर वो सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करना चाहिए, अगर सॉल्व नहीं कर रहे तो टीचर से जाकर मिलना चाहिए बच्चे के साथ कि इसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ये पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो आप इसको देखो। दूसरी बात कि छोटी छोटी बातों में, ये जो छोटी छोटी बातों में बच्चों को हम निगेटिव डांटते हैं, उसको उल्टा सुल्टा बोलते हैं, उसको गिरा कर बोलते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, 4 लोगों में उसकी इंसल्ट करते हैं, ये करना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप इंसल्ट करेंगे तो बच्चा वो डिप्रेशन में जाएगा, वो निगेटिव थिंकिंग में जाएगा और वो जो करता है वो भी नहीं कर पाएगा और वो वापस रिवर्स आएगा आगे जाने की बजाय। तो हमको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना है। अगर बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करें और क्लास में
टीचर भी अप्रिशिएट करे। जो बच्चे लगता है कि हम बच्चे बड़े तो पहचान लेते हैं, टीचर भी पहचान लेते हैं कि कौन सा बच्चा शार्प है, कौन सा बच्चा मीडियम होशियार है, कौन सा थोड़ा कम होशियार है, कोई बहुत कम ही होशियार है। तो सवाल जब करे तो कमज़ोर बच्चों से आसान सवाल करे और मुश्किल सवाल जो बच्चे शार्प है उन बच्चों से करे। और शार्प बच्चे को भले एक बार शाबाशी ना दे माँ बाप भी और टीचर भी, लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है और अगर वो टूटा फूटा गलत सलत भी जवाब दे रहा है तो उसको शाबाशी दे, उसको सराहे, उसको अप्रिशिएट करे कि वाह वाह तू तो अभी बहुत, तेरे अंदर बहुत फ़र्क आ गया, तू तो डेवलप कर रहा है, तू तो पढ़ाई में आगे जा रहा है, अब तेरे को समझ में आ रहा है, तू होशियार हो गया, अब तू जवाब देने के लायक हो गया। तो वो बच्चा फिर कॉन्फिडेंस में आएगा और वो जवाब देने के लायक बनेगा। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहा था कि कॉन्फिडेंस बच्चे वापस बिल्ड कर सकते हैं। देखो हर चीज़ बनती है, सिर्फ उसको बनाने का तरीका होता है। और ये मैंने कुछ थोड़ी बहुत टिप्स दी है, ये टिप्स आप अपने अप्लाई करें अपनी लाइफ के अंदर और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे आप 1-2 महीना तक सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को अप्लाई करो, पेरेंट्स भी, टीचर भी और बच्चे भी। तो आप खुद देखेंगे आपके अंदर कितना चेंजेस आएगा और आप में कितना बदलाव आएगा। और आप स्टडी को जो है ना वो मज़े के साथ लेंगे, एंजॉय के साथ करेंगे, डिप्रेशन में नहीं करेंगे बल्कि एंजॉय करके करेंगे। और दोस्तों अगर कोई टॉपिक आता है तो मैंने कोई टॉपिक मुश्किल जा रहा है, नहीं आ रहा, उसको ज़्यादा टाइम दो। मैंने पिछले टाइम भी बताया कि आस्तीन चढ़ा लो, डट जाओ, लड़ जाओ, उससे क्या करना है और कैसे नहीं आता है तेरे को देखते हैं हम, उससे डायरेक्ट जिद करना, उससे लड़ लेना, फाइट करना। दोस्तों इसी के साथ मैं जो है तो ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि जो पिछले मेरे 2 वीडियो है इसी तरीके के स्पीच है, मोटिवेशनल स्पीचेस है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देखिए और इसको भी देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, कमेंट भी करके बताइए कि सर वीडियो में क्या कमी है, आप इस कमी को दूर कीजिए, या आप इस तरीके के या टॉपिक भी मुझे बताइए कि सर इस टॉपिक पे भी आप वीडियो बनाइए। और दोस्तों एक जो अगला वीडियो आने वाला है आप उसके लिए रेडी रहिए, वो भी बहुत बेहतरीन वीडियो रहेगा। और वो वीडियो रहेगा सिर्फ पेरेंट्स और टीचर, इनका क्या रोल है बच्चों के साथ, पढ़ाई के माध्यम से क्या रोल है, उसके ऊपर मैं जो है तो एक वीडियो बनाकर अभी डालने वाला हूँ। ये मेरा 4था वीडियो रहेगा और वो आने वाला है, उसका इंतज़ार कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिए तो मेरे सारे वीडियो अपलोड करते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएंगी दोस्तों। तो इसी के साथ मेरे चैनल को इसी तरीके से मोहब्बतों से नवाजिए। और ये आपकी मोहब्बत मेरे लिए नहीं बल्कि उर्दू ज़बान के प्रति है, क्योंकि ये जो मैंने चैनल शुरू किया हूँ ये उर्दू ज़बान की खिदमत के लिए किया हूँ, क्योंकि उर्दू ज़बान ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है अल्लाह करम से। और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से अगर कुछ बच्चे भी फ़ायदा उठा पाए तो मैं समझूंगा कि अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया। ज़र्रा बराबर भी मैं कौम के, उम्मत के काम आ पा रहा हूँ, उर्दू ज़बान के काम आ पा रहा हूँ, तो मैं समझूंगा कि मैं खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपने ये जो वीडियो है इसको ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।